दोस्तों, आखिरकार नए साल की शुरुआत में भारतीय वैज्ञानिक कई ठोकरें खाने के बाद अब नींद से जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, अब इस साल की शुरुआत से ही भारत की डीआरडीओ, जो कि भारत की दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने दुनिया को चौंकाना शुरू कर दिया है। क्योंकि हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि जिस कावेरी इंजन को डीआरडीओ ने विकसित किया है, अब उसकी फ्लाइट टेस्टिंग रूस में शुरू की गई है, जिसका ट्रायल लगातार 70 घंटे तक चलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह रूस का जाना माना विमान AN-77 है, जिसमें कुल 4 इंजन लगे होते हैं, और इसमें से एक इंजन को बदलकर यहां पर डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया कावेरी इंजन लगाया गया है, जिसे आप साफ साफ इस तस्वीर में देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से फ्लाइट टेस्टिंग अब रूस में शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानने से पहले हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से डिफेंस के मामले में डीआरडीओ धमाका करने में पीछे नहीं हट रही है। एक धमाका खत्म नहीं होता कि दूसरा धमाका शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई में इस बार डीआरडीओ के द्वारा जो कारनामे सामने आ रहे हैं, उसे सोचना तो दूर की बात है, उसके बारे में उम्मीद रखना भी बाकी देशों को मजाक लगता था। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट्स और एरोप्लेन में लगने वाले इंजन के बारे में। क्योंकि फिलहाल के समय में आपको जितने भी एरोप्लेन और फाइटर जेट दिखाई देते हैं, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलप करने की तकनीक तो हम हासिल कर चुके हैं, और भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारे पास एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, जो है इसके इंजन को लेकर। क्योंकि आज तक इनके इंजन को भारत की डीआरडीओ जैसी कंपनियां भी नहीं बना पाई थीं, और इसी मजबूरी का फायदा आज वे देश भारत से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भारत अपने लड़ाकू विमान के लिए इंजन खरीद रहा है। जैसे कि हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए कि भारत का एमका प्रोजेक्ट, जिसके तहत 4.5 जनरेशन वाले नए वेरिएंट के लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया है। लेकिन नतीजा यह है कि 2 साल की देरी हो चुकी है, और उनकी तरफ से अभी तक एक भी इंजन भारत को नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से $1 बिलियन और मांगा जा रहा है। अमेरिकी कंपनी का कहना है कि अगर भारत उनको $1 बिलियन अतिरिक्त शुल्क के रूप में नहीं देता है, तो वे इंजन तो दे देंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को नहीं करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के पास इंजन की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण मजबूरी का फायदा अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां उठाने की कोशिश कर रही हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1989 से ही भारत की डीआरडीओ बाकी की कुछ कंपनियों की मदद लेकर भी हवाई यान और लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन बना रही थी। लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंजन को थ्रस्टर्स यानी कि ऊर्जा पैदा करनी थी, उतनी ऊर्जा यह इंजन नहीं बना पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सही दिशा में मेहनत की जाए तो दुनिया चाहे जितना मजाक क्यों ना उड़ाए, सफलता जरूर मिलती है। कई सालों तक भारत को भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी, और आज नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, यह खबर एक हफ्ते पहले ही सामने आई थी, जब भारत सरकार ने डीआरडीओ को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अनुमोदन दे दिया। क्योंकि अब डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन को इस तरीके से विकसित कर लिया है कि वह किसी भी वायुयान को उड़ाने के लिए आवश्यक थ्रस्ट यानी ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हो गया है। डीआरडीओ की यह सफलता देखिए कि सरकार से अंतिम मंजूरी मिले एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, और नए साल की शुरुआत में ही डीआरडीओ रूस पहुंच चुकी है। खबर यह है कि कावेरी के डेरिवेटिव इंजन की 70 घंटे की टेस्टिंग अब रूस के विमान में शुरू हो चुकी है। इस समय जिस विमान को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह रूस का प्रसिद्ध विमान इल्यूशन AN-76 है। इस विमान में कुल 4 इंजन होते हैं, और इनमें से बाएं तरफ के बड़े इंजन को बदलकर भारत का कावेरी इंजन लगाया गया है।
आप इस तस्वीर में इसे साफ साफ देख सकते हैं। अब यह टेस्टिंग लगभग 8 महीने तक चलेगी। जिन लोगों को नहीं पता कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी खबर है, उन्हें बता दें कि चीन पिछले 10 सालों से हर साल अपनी सेना पर लगभग 200 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। फिर भी वह आज तक ऐसा प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है जिसका उपयोग वह अपने लड़ाकू विमानों और एयरक्राफ्ट में कर सके। चीन को अपने विमान उड़ाने के लिए रूस के इंजन और तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है, या फिर वह रूस की तकनीक चुराकर अपने इंजन बनाता है, लेकिन उनकी गुणवत्ता कमजोर होती है। इसके कारण लंबे समय तक उनके विमान इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। दूसरी ओर भारत के पास अब कावेरी इंजन आ रहा है, और यह पहली बार नहीं है जब इसका परीक्षण हो रहा है। इससे पहले भी एक 140 घंटे की लगातार टेस्टिंग, 70 घंटे की बेंगलुरु में परीक्षण और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग की जा चुकी है। रूस में होने वाली यह टेस्टिंग दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसमें यह देखा जाएगा कि यह इंजन 40,000 फीट की ऊंचाई पर किस प्रकार प्रदर्शन करता है। टेस्टिंग विमान पर लगातार 1 महीने तक चलेगी। इसके दौरान ऊंचाई और तापमान में बदलाव करके इंजन की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।